कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे
Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Rama 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 Hare Hare Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaur Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol ऋषि सचिनंदन गौर हरि की जय नदिया बिहारी लाल की जय जय श्रीमन गौरांग महाप्रभु की जय जय श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय सौ पार्षद सपरिकर गौरांग महाप्रभु की जय नदिया नवद्वीप धाम की जय जगन्नाथ मिश्र जय सची माता की जय जय श्री वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वर्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत
सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय। जय जय श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल। परम मंगलमय श्रीमन महाप्रभु की कथामृत में हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं उस रस आस्वादन करने के लिए। भजन निकाल दो। जय कृष्णा से ही हाँ वही भजन खोलो। परम पूज्य परमाराध्य पतित पावन गुरु महाराज की अहितु की कृपा आशीर्वाद से हम सब यहाँ पर श्रीमन महाप्रभु की इस प्रेम रस धारा को आस्वादन करने के लिए सु अवसर प्राप्त कर पा रहे हैं। भक्तों, चार मास चतुर्मास व्रत गया, पुरुषोत्तम मास भी व्रत हो गया, कार्तिक मास व्रत भी आज अंतिम है। सब कुछ हमारे जीवन में जो जाने वाला है वो आ सकता है, परंतु समय जो गया सो और वापस नहीं आने वाला है। किसी को आप बताओ आज मैं वृद्ध हो गया हूं, मेरे बचपन को लुटा दो, बचपना को लुटा दो, मैं बचपना समय को दे दो, कोई भी वापस नहीं करा सका। कि सब मिल जाएगा, धन संपत्ति घर द्वार जो चले जाएगा फिर मिल जाएगा, परंतु जीवन में अपना जो उम्र चला गया, समय चला गया और समय वापस नहीं आएगा। इसी कारण में हमारे जीवन में समय सबसे महत्वपूर्ण है। एक मूर्त समय भी सत्संग के द्वारा हमारा जीवन सफलता प्राप्त हम कर पाते हैं। तो हमारे एक पल सत्संग में यदि हमारा जीवन का सफलता हम लाभ कर पाएंगे, तो यदि जीवन भर हम केवल सत्संग में समय को बिताएंगे तो क्या होगा। तो इस प्रकार रामानंद राय के साथ महाप्रभु ने जितना समय बिताया, महाप्रभु अत्यंत आनंदित हो गए हैं। महाप्रभु ने कहा, रामानंद राय सुनो, इतना आनंद आया, इतना आनंद आया तुम्हारे साथ मिलने के बाद, और जितना समय हम यहाँ सत्संग में समय को बिताया दोनों, ये मेरे लिए बहुत स्मरणीय है। और रामानंद राय ने कहा, प्रभु आप तो मुझे दर्शन दिया और आपको दर्शन करके मैं चमत्कार हो गया हूं। कौन कह रहा है? रामानंद राय। आपका जो ये सन्यासी वेश, इसको देख के मैं चमत्कार, मुझे तो लग रहा है साक्षात आप ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण ही हैं। आपका स्वरूप को मुझे दर्शन कराओ। महाप्रभु से निवेदन किया। तो महाप्रभु ने कहा कि
आपने आइले मोरे करिते उद्धार आपने आइले मोरे करिते उद्धार एबे कपट कर तोमा कौन व्यवहार एबे कपट कर तोमा कौन व्यवहार। रामानंद राय ने कहा कि प्रभु आप तो आए हैं मुझे उद्धार करने के लिए, फिर क्यों आप खुद को छिपा रहे हैं, क्यों कपट कर रहे हैं। आप मुझे आपका वो दर्शन प्रकृति जो आपका स्वरूप का दर्शन दीजिए मुझे। तबे हासी तारे प्रभु देखाइल स्वरूप तबे हसी तारे प्रभु देखाइल स्वरूप देखी रसराज महाभाव एही दुई रूप माने यहाँ रसराज और महाभाव यही दुई रूप। महाप्रभु के जो रूप हैं महाभाव रूप हैं और भगवान कृष्ण का जो रूप है रसराज रूप है। ध्यान देना, गौरांग महाप्रभु और कृष्ण, कृष्ण और महाप्रभु अंतर नहीं है। राधा और कृष्ण दोनों मिलकर आए हैं श्रीमन महाप्रभु के रूप में। महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी और रसराज कृष्ण दोनों मिल जाते हैं, तब सचिनंदन गौर हरि रूप पर प्रकट होते हैं। रसराज महाभाव एही दुई रूप रसराज महाभाव देखी रामानंद हईला आनंदे मूर्छित देखी रामानंद हईला आनंदे मूर्छित धरिते न पारे देह पड़िला भूमिते धरिते न पारे देह पड़िला भूमिते। रामानंद राय ने जैसे ही महाप्रभु को देखा, महाप्रभु ने अपना वो रसराज शिरोमणि श्री श्याम सुंदर वेश को दर्शन कराया, श्याम सुंदर स्वरूप को दर्शन कराया, रसराज महाभाव इन दोनों स्वरूप को दर्शन किया। मतलब महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी और रसराज शेखर श्री कृष्ण श्री श्याम सुंदर दोनों को एक साथ में दर्शन किया। रामानंद राय इस राधा कृष्ण जुगल मूर्ति को दर्शन किया श्रीमन महाप्रभु के अंदर में। महाप्रभु उनको दर्शन करा दिया। महाभाव स्वरूपा और रसिकराज दोनों का मूर्ति दर्शन करके रामानंद राय मूर्छित हो गया कृष्ण प्रेम में। राधा कृष्ण तोमा महाप्रेम हो, राधा कृष्ण तोमारो महाप्रेम हो। जहाँ ता राधा कृष्ण तुम्हारे स्फुराय, जहाँ ता राधा कृष्ण तुम्हारा स्फुराय। महाप्रभु ने दोनों रूप दिखाया, ध्यान देना, याद रखना। रामानंद राय को क्या दर्शन दिया? राधा कृष्ण।
राधा कृष्ण महाभाव स्वरूप और रसिकराज स्वरूप दोनों का दर्शन हुआ। रामानंद राय आनंद में, अत्यंत कृष्ण प्रेम में विगलित हो गया और मूर्छित हो गया। ध्यान देना कथा में। इस प्रकार जैसे ही रामानंद राय मूर्छित होकर गिर पड़ा और गिर पड़ते ही महाप्रभु ने रामानंद राय को दोनों हाथ से पकड़ते हुए उनको उठाया। प्रभु तारे हस्त स्पर्शी कराइल चेतन, प्रभु तारे हस्त स्पर्शी कराइल चेतन। महाप्रभु ने उनको हाथ, अपना हाथ के द्वारा स्पर्श कराते हुए रामानंद राय को क्या किया? चेतन कराया, सचेतन कराया। जो रामानंद राय मूर्छित हो गया था, महाप्रभु ने दोनों हाथ में उठाया और उसको सचेतन किया। क्यों महाप्रभु के क्या दर्शन किया रामानंद राय जो मूर्छित हो गया? जुगल सरकार मूर्ति को दर्शन किया। महाभाव स्वरूपा श्री राधा ठाकुरानी और रसिक शेखर रसिक शिरोमणि श्री ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण दोनों को दर्शन किया। रामानंद राय मूर्छित होकर गिर पड़ा और जैसे ही रामानंद राय मूर्छित होकर गिर पड़ा तो महाप्रभु उन दोनों हाथ में उसको उठाते हुए उसको सचेतन कराया। और चेतना प्राप्त ही रामानंद राय ने महाप्रभु को किस रूप में दर्शन फिर किया? सन्यासी रूप में, सन्यासी रूप में दर्शन किया। सन्यासी वेश देखी विस्मित हईल मन, सन्यासी वेश देखी विस्मित हईल मन। सन्यासी का रूप दर्शन करते हुए पहले तो रसिक शिरोमणि रसिक शेखर कृष्ण और महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी दोनों का रूप को दर्शन किया और चेता पाने के बाद फिर वही सन्यासी वेश को दर्शन किया। महाप्रभु ने रामानंद राय को अपना हृदय में लगाया और उसको आश्वासन दिया। आलिंगन करी प्रभु कैल आश्वासन, आलिंगन करी प्रभु। महाप्रभु ने उनका आलिंगन करते हुए आश्वासन दिया। महाप्रभु ने कहा, तो माँ बिना ए रूप ना देख अन्य जन, तो माँ बिना ए रूप ना देखे अन्य जन। ध्यान देना, महाप्रभु ने रामानंद राय से कहा आश्वासन देके, तुम जिस रूप को दर्शन किया किसी का भी सामर्थ्य नहीं है इस रूप को दर्शन करने के लिए। क्योंकि ये जो उपनिषद में कहा गया है कि वो भगवान को दर्शन कर सकता है जिसके ऊपर भगवान कृपा करते हैं। ध्यान देना, जमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यो तस्य च आत्मा विवृणुते तनुष्य, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना सुतेन, जमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य तस्य च आत्मा विवृणुते तनुष्य। भगवान किसी प्रकार भी नहीं मिलते हैं, बस भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं उसी के ऊपर ही उसको वो ही जानता है। और यहां पर पूर्ण भाव से क्या हुआ? प्रमाणित हो गया जीवन चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं है।
साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण हैं। बहुत सारे लोग जो महाप्रभु को हैं क्या है ग्रहण नहीं कर पाए। जिस महाप्रभु ने जब सची माता के गर्भ से में आते हैं तब ब्रह्मा आदि देवता जाकर स्तुति करते हैं और क्या कहते हैं, प्रभु आप ही कलियुग में आए हैं, आप ही जगन्नाथ हैं, आप ही कृष्ण हैं, आप ही महाभाव स्वरूप में आए हैं इस कलियुग में। सब ब्रह्मा आदि देवता भी स्तुति करते हुए आज रामानंद राय ने देखा वही स्वरूप, महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी और रसिक शिरोमणि कृष्ण, दोनों का दर्शन किया महाप्रभु ने। जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन, जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन, त्रिभुवन करे जारा चरण बंदन, त्रिभुवन करे जारा चरण नीलाचले शंख चक्र गदा पद्मधर, 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 नदिया नगरे दंड कमंडलुकर, नदिया नगरे दंड जय जय जगन्नाथ सचिदानंद, जय जय जगन्नाथ के बोले पुरावेते रावण बधिला, के बोले पुरावेते रावण बधिला, के बोले पुरावेते रावण बधिला, के बोले गोले केरा वैभव लीला प्रकाश करीला, जय जय राजनाथ सचिदानंदन, जय जय जगन्नाथ सचिदानंद, त्रिभुवन करे जार चरण बंदन, और यहाँ पर क्या कहा गया है, वही रूप देखा वर्तमान कौन, रामानंद राय ने, महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी और रसिक शिरोमणि रसिक राज
श्री श्याम सुंदर, दोनों का स्वरूप को महाप्रभु ने दर्शन कराया। किसको? रामानंद राय को। के हो श्री राधार भावे बे गोरा अवतार, श्री राधार भावे बे गोरा अवतार। जय सचिनंदन गौर हरि की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय। श्री राधार भावे एबे गोरा अवतार, श्री राधार भावे एबे गोरा अवतार। हरे कृष्ण नाम गौर हरिला प्रचार, जय जगन्नाथ सचिदानंदन, जय जय जगन्नाथ त्रिभुवन करे जार चरण वंदन, त्रिभुवन करे जार। वासुदेव, भक्त वासुदेव कह रहे हैं, वासुदेव गोसा बोले करी जोड़ो हाथ, वासुदेव गोसा बोले करी जोड़ो हाथ, गौर है गौर है। वासुदेव गोसा बोले करी जोड़ो हाथ, वासुदेव गोसा बोले करी जोड़ो हाथ, जय गौर से कृष्ण से जगन्नाथ, जय गौर से कृष्ण जय जय जगन्नाथ सचिदानंदन, हरि बोल। त्रिभुवन करे जार चरण वंदन, त्रिभुवन करे जार, त्रिभुवन करे जार चरण वंदन। जय सचिनंदन जय गौर हरि, सचिनंदन जय गौर हरि, जय नवदीप रे अवतरी, नवदीप रे अवतरी, गौर 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 राक्षमा, गौर 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 पाहि मां,
गौर 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 त्राहि मां गौर 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 भज गौरांग गा गौरांग परम गौरांग नाम रे भज गौरांग मर गौरांग गा गौरांग भज गौरांग मर गौरांग गा गौरांग नाम रे बोला गौर हरि की जन गौरांग भजे ते जन हमार प्राण रे जे जन गौरांग भजे ते हय हमार प्राण रे गौर 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 हरि गौर 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 हरि गौर 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 हरि गौर 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 हरि पारे अवतारी गौर गौर गौरारी सचिनंदन गौर हरि सचिनंदन गौर हरि सची माता प्राण धन गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि सची माता गौर 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 हरि सची मातार प्राण धन गौर हरि गौर 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 हरि सची मातार प्राण गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण सची माता प्राण गौर हरि गौर 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 हरि भज गौरांग स्मर गौरांग गा गौरांगेर नाम रे जय जन गौरांग भजे ते हय हमार प्राण रे जे जन गौरांग भजे ते जाय गोलक धाम रे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे गोरा
हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल सचिनंदन गौर हरि की नदिया नवद्वीप धाम की जय। दंड भी उसका माँ भाव आ गया। अब बताओ महाप्रभु के कीर्तन में केवल कृष्ण प्रेम ही प्राप्त होता है, चाहे वो पशु पक्षी कीट पतंग चींटी भी तक आ जाए। ये महाप्रभु के अहित की कृपा है इस कली युग में। चैतन्य चंद्रेर दया करो विचार, विचार करिले मने पावे चमत्कार। चमत्कार है ये जो गौर प्रेम रस धारा है ना, इस चमत्कार प्रेम रस है। हाँ, इसमें तो करुणा से भी और चमत्कार है। ये करुणा है, उसको तो कुछ भी है, पर ये तो स्पर्श करते ही कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है, वो पागल हो जाता है। बस कृष्ण प्रेम में वो पागल हो जाता है। और आज अष्ट सात्विक विकार हुआ रामानंद राय के हृदय में, वो मूर्छित होकर गिर पड़ा। महाप्रभु का इस स्वरूप को दर्शन करके, महाभाव स्वरूप राधा रानी और कौन है बताओ, भूल जा रहे हो बस। रसिक शिरोमणि, रसिक शिखर श्री भगवान कृष्ण और महाभाव स्वरूप राधा रानी दोनों को दर्शन किया रामानंद राय ने। ध्यान देना, राधा रानी के स्वरूप को ग्रहण करते हुए महाप्रभु ने श्रीराधया प्रणय महिमा कीदृशवा नैवा स्वाद्य जनाद्भुत मधुरिमा कीदृशं वामदीय शोक्यं चस्य मदनुभवत कीदृशं वेत्ति लोभात् तद्भवाले समजनि गर्भ सिंधु हरिंदु। भक्तों, इस गौर रस प्रेम धारा में आज तक एक माह हो गया ना। मुझे लग रहा है जैसे कल शुरुआत हुआ था और आज समाप्त होने वाला है, पर समाप्त तो कोई भी नहीं कर सका। हम क्या करेंगे? सहस्र फन में शेष जी भी महाप्रभु की कथा को गाते गाते थक गया, पर समाप्त नहीं कर पाया, नहीं समझ पाया। शेष भी समझ नहीं पाया मैं कहां से प्रारंभ किया था और कहां से मैं शेष को पहुंचूंगा। वो शेष जी भी शेष ढूंढते ढूंढते वो भी खुद शेष हो गया, पर महाप्रभु की कथा में शेष को निकल नहीं पाया। तो हम क्या, मुझे तो लग रहा है बस कल ही कथा शुरुआत हुई थी, पर आज ही दुख की बात है चतुर्मास भी चला गया, पुरुषोत्तम मास भी गया, कार्तिक माह में अंतिम दिन आकर पहुंच गया। ध्यान देना। और दुख की विषय है कि महाप्रभु की कथा कल ही हमको समाप्त करना पड़ेगा, हमारे लिए विश्राम देना पड़ेगा। बहुत सारे भक्त भी, मुझे कल भी कुछ भक्त पूछे कि महाराज इस महाप्रभु कथा आगे चलते रहेगा या क्या करेंगे आप? कल कुछ भक्त मुझे प्रश्न कर रहे थे। कुछ भक्त भी बोल रहे थे कि इसी जो श्रीमद् भागवत कथा चल रहा है ये भी चलते रहेगी कथा या इसको भी विश्राम देंगे? बोला तो सब दिन में श्रीमद् महाप्रभु की कथा है, संध्या में भगवान की कथा है, दोनों ही रस हैं, रस ही रस हैं, वही रस हैं। जो सुबह समय चल रहा है और शाम को जो चल रहा है, दोनों ही रस एक ही रस हैं। पर बात है वो रस केवल गुप्त भाव से गोपियां आस्वादन कर रहे हैं, परंतु गौरांग महाप्रभु ने यहाँ इस रस को पूरा संपूर्ण भाव से जगत को आस्वादन करा दिया है, जगत को प्लावित कर दिया है। यहाँ पर गौरांग महाप्रभु ने जो रस को माने वही रस को लाकर से वही रस अपना कृष्ण प्रेम रस को यहाँ पर सबको बांट दिया है।
कीट पतंग से लेके पशु पक्षियों से लेके वृक्ष लताओं से लेके जड़ जगत से लेकर मनुष्य तक सबको बांट दिया। समझ पाए? महाप्रभु ने आपका स्वरूप को दर्शन कराया। फिर भी देखो, महाप्रभु की इच्छा होगा तो इस कथा आगे बढ़ते जाएगी कथा, और भगवान की इच्छा होगा तो भी शाम को कथा चलते रहेगा। क्योंकि गोपी गीत भी शाम को जो 7 बजे से 8:30 बजे तक हम गोपी गीत सुन रहे हैं, ये भी तो समाप्त करना भी मुश्किल है। वो गोपी गीत में इस प्रकार कथा है कि गोपी गीत को भी समाप्त कितना दिन लग जाएगा अभी, क्योंकि भगवान की कथा में समाप्ति ही नहीं है। जितने भी जो कोई भी भगवान की कथा को कहा है, अपना साधन, अपना भजन, अपना भगवत कृपा, गुरु कृपा, वैष्णव कृपा से जितना उसके अंदर में जो गुरुदेव ने जितने कृपा किए, उतना ही उस सामर्थ्यवान होकर वो केवल मात्र उन्हीं के कृपा से वो कह पाया है। मतलब आज तक भी कोई भी भगवान की कथा अमृत को प्रकृत पक्ष में नाप नहीं पाया है। उसमें कितना रस है, कितना आनंद है, कितना वो जो आह्लादित शक्ति है, उसको कोई नाप नहीं सकता है। अनिर्वचनीयम श्री कृष्ण प्रेम स्वरूपम। भगवान की कथामृत के जो प्रेम के स्वरूप, ये अनिर्वचनीय है। ये उपलब्धि की बात है, कहने की बात नहीं है। हम जो कह रहे हैं उसको आप हमारे माने प्रेम और हमारे कृपा के समता में हम उसको एक सीमित करते हुए कह रहे हैं, परंतु भगवान की कथा अमृत, प्रेम अमृत सीमित नहीं है, ये असीमित है। ये कथामृत असीमित है, इसका कोई नाप नहीं सकता, इसका कोई सीमा नहीं है। चाहे आप आसमान में धूल को, आप जो जीवाणुओं को भी आप गिन सकते हैं, बारिश में जल धारा को आप चाहे गिन सकते हैं, समुद्र में जल बूंद को भी कोई चाहे गिन सकता है, परंतु भगवान की कथा अमृत लीलाओं को कोई गिन नहीं सकता। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। केवल वक्ताओं ने अपना भावों से, अपना प्रेम से, अपना साधनों से, अपने कृपा बल से केवल कुछ मात्र कण कहने के लिए चेष्टा की। बस हम तो ना तो पंडित हैं, ना तो वक्ता हैं, ना तो इस प्रकार मेरे पास पांडित्यता भी नहीं है, वक्ता भी नहीं हूं। बस गुरु वैष्णव की कृपा से पूरा चतुर्मास 4 मास हुआ कथा, श्रीमद् भागवत कथा भी, चैतन्य चरितामृत कथा भी केवल कार्तिक माह में हुआ। तो इसके कारण में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। जिन लोगों ने इन चतुर्मास व्रत को रखा है, जिन लोगों ने इन पुरुषोत्तम मास को व्रत में रखा है, कार्तिक व्रत रखा है और इन कथाओं को आस्वादन कर रहे हैं, जो जूम के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के लाइव के माध्यम से जिन लोगों ने इन कथाओं में जुड़े हुए हैं, उन सबको बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ आप सब ने कथा सुना। पर सबसे मेरा एक बहुत निवेदन है, जहाँ पर भी आप हो, कथा सुने हो, इस कथा रस को आस्वादन किए हो, निश्चित भाव से हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ उतारेंगे। निश्चित भाव से हम अपना आत्मकल्याण करेंगे। इस प्रकार शुभकामनाओं
के साथ इस कथामृत को हम कितना गुरु वैष्णव के कृपा से आगे और बढ़ा पाएंगे वो तो समय ही बताएगा। हम तो इस प्रकार नहीं कह पाएंगे कि हम इसको निरंतर कह पाएंगे। जब तक चलते रहेगा, मेरा तो इच्छा यही है, क्योंकि भक्तों का जो आग्रह है, इच्छा है कि इस कथा को और आगे बढ़ाइए, तो मैं इतना ही कहा कि गुरु और वैष्णव की कृपा से जितना समय तक आगे इस कथामृत रसधारा चलते रहेगी वो उतना तक ही इस कथा रस को आप लोग आस्वादन कर पाएंगे। ये तो केवल गुरु कृपा है, वैष्णवों के आशीर्वाद है और महाप्रभु की इच्छा है। इन तीनों का जो कृपा आशीर्वाद हम सबके ऊपर है, वो वही उन्हीं सभी के कृपा के रूप में रस धारा में हम सब प्रवाहित हैं। ये भगवान की कथामृत जिस 3 स्तर में बह रही है, एक तो गुरु कृपा, महाप्रभु की इच्छा और वैष्णव जन के आशीर्वाद। ये त्रिवेणी है, गंगा यमुना सरस्वती। इन त्रिवेणी है इस रसधारा, ध्यान देना। और इस रसधारा को पान करना तब संभव है जब इन तीनों रसधारा हमारे ऊपर बरसते रहेगा। कृपा के द्वारा हम सबको इस गौर प्रेम अमृत रसधारा हम सबको आस्वादन होते रहेगा। जब तक गुरु कृपा हम सब के ऊपर है, जब तक महाप्रभु की इच्छा है और जब तक वैष्णव जनों के आशीर्वाद है। निश्चित भाव से आज तक 4 माह से हम श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करते हुए आ रहे हैं। प्रथम स्कंद से महात्म्य से आज तक 10वें स्कंद में जो रास पंचाध्याय, जिसको भागवत में पंच प्राण कहा गया है, और उसमें गोपी गीत जिसको वो पंच प्राण में स्पंदन कहा गया है, सर्वश्रेष्ठ। यदि श्रीमद् भागवतम में श्री गोपी गीत को नहीं सुना तो भागवत कुछ भी नहीं है। मतलब तुम्हारा भागवत सुनना बेकार हुआ, पूरा नहीं हो पाया है। हाँ, गोपी के जो भाव हैं, प्रेम हैं, वो प्रेम के आचार्य हैं और उनके भाव और प्रेम रस धारा को जो आस्वादन कर पाया है वो निश्चित भाव से श्रीमद् भागवतम क्या है वो समझ पाया है। और भगवान के जन्म लीलाओं से लेकर अंतिम लीला तक इस गोपी गीत में ही समाहित है। श्रीमद् भागवतम पूर्ण रूप से केवल गोपी गीत में ही समाहित हैं। गोपी गीत इस प्रकार रस युक्त हैं। भक्तों, आज हम लोग संध्या 7 बजे से 8:30 बजे तक श्री गोपी गीत कथा अमृत को पान करते हुए आ रहे हैं और सुबह जो 9:30 बजे से 11 बजे तक इस गौर कथा अमृत रस को धारा को श्रवण कर रहे हैं। रामानंद राय ने देखा वो महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी के स्वरूप और रसराज, रसिक शिरोमणि, रसिक शेखर, वो कृष्ण दोनों का मिलित तनु ही श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। यहां पर प्रमाण है। और दुख की बात है, मैं एक बात निश्चित भाव से निवेदन करूंगा कि जो लोग आज तक श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को नहीं जानते हैं अथवा जानते हुए भी अपना अभिमान, अहंकार और ज्ञान के घमंड से जो साधक हो, सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, संत हो, ऋषि हो अथवा किसी भी स्थिति अवस्थिति में परिस्थिति में हो, यदि श्रीमन महाप्रभु को उन्होंने आज तक ग्रहण नहीं कर पाया है तो उसका
कदाचित भी आत्म कल्याण नहीं हो सकता। वो कदाचित भी संसार सागर को पार नहीं हो सकता इस कली युग में। और ना वो तो कृष्ण प्रेम प्राप्त करने की तो बहुत दूर की बात है, वो कितना भी बड़ा साधक क्यों न हो, हाँ, वो कितना भी साधन करता हुआ साधु क्यों न हो, यदि महाप्रभु की कृपा को वो समझ नहीं पाया, प्राप्त नहीं कर पाया, राधा कृष्ण के वो प्रेम रस को आस्वादन करना उसके लिए संभव ही नहीं है। और वही कारण से समस्त शास्त्रों में कहा गया है, प्रमाण है कि कलियुग में केवल ही भगवान है श्रीमन चैतन्य महाप्रभु। हाँ, कृष्ण वर्णं त्यसा कृष्णम संग पंग सुपार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। और इन महाप्रभु ने दो काम के लिए आए, दो कारण के लिए आए हैं, एक मुख्य कारण है, एक गौण कारण है। एक मुख्य कारण कल हम इस बात के ऊपर भी कल हमने सुना था कि मुख्य कारण है साक्षात भगवान जब लालायित हो गए द्वापर में, खुद अपना परछाया को जो भगवान ने नृत्य किया दर्शन करके, मणि खम्बन के सामने नृत्य किया, गोपियां के साथ नृत्य की, और जब गोपियां के प्रेम रस धारा जो गोपियां आह्लादित हो जाते थे, राधा रानी आह्लादित हो जाते थे कृष्ण को दर्शन करके, उनको रूप माधुर्य को पान करते हुए, तब भगवान भी लालायित हो गए कि मेरे पास क्या है। इस प्रकार जिस प्रेम रस को आस्वादन करते हुए इन राधा रानी और गोपियां ने इस प्रकार आह्लादित हो जाते हैं, प्रेम रस में डूब जाते हैं, आनंद को प्राप्त करते हैं, खुद ही वो रस को आस्वादन करने के लिए भगवान लालायित हो गए। और राधा रानी स्वामिनी जी के चरण में बैठ के हाथ जोड़ते हुए कृपा भिक्षा किए कि हे स्वामिनी जी मुझे कृपा कीजिए, आप मुझे आपके हृदय को प्रदान कीजिए, आपका इस छटा को प्रदान कीजिए, आपके हृदय को प्रदान करते हुए मुझे मेरे इस प्रेम रस धारा को मुझे आस्वादन कराइए। ध्यान देना, तब राधा रानी की कृपा से भगवान कृष्ण राधा रानी को अपना हृदय में धारण किया और इस कृष्ण प्रेम रस को खुद ही आस्वादन किया। श्री राधया प्रणय महिमा कीदृशवानैवा स्वाद्य जनाद्भुत मधुरिमा कीदृशं वामदीय स्वक्यं चस्य मदनुभवत कीदृशं व्यक्ति लोभात तद भवाडे समझनी गर्भ सिंधु हरिंदु। यह है मुख्य कारण महाप्रभु आने का। और गौण कारण हर माने सत्य त्रेता द्वापर युग तक भगवान ने केवल जीवों के उद्धार के लिए उपदेश दिया, हर शास्त्रों में उपदेश दिया, 700 श्लोक में गीता में उपदेश दिया, वेद वेदांत उपनिषद अष्टादश पुराण सब में उपदेश दिया, परंतु जीव कृष्ण प्रेम के अधिकारी नहीं बन पाया, पात्रता नहीं बन पाया वो कृष्ण प्रेम को। ध्यान देना, जिस प्रकार दो मित्र थे, एक प्रेसिडेंट बना, एक चोर बन गया, जो चोर बना वो जेल में जाकर रहा और जेल से चिट्ठी लिखा अपना मित्र के पास कि हे मित्र मुझे इस जेल से उद्धार कीजिए, मुझे आपके चरण को प्रदान कीजिए। पर जो प्रेसिडेंट था ना, वो उन्होंने चिट्ठी में लिखा, उत्तर दिया, कहा हे मित्र तुम यह काम करो, मेरे शरण में आ जाओ, मैं इन समस्त माने बंधन से मुक्त कर दूंगा, मैं तुमको आनंद को प्रदान करूंगा। परंतु आप बोलो, जो जेल में है, जो बंधन में है, वो कदाचित वो किसी के शरण में आ पाएगा। उसी प्रकार ये दोनों मित्र जो हैं, जीवात्मा और परमात्मा, जीवात्मा इन संसार बंधन में पड़ा है, हाथ पैर में बेड़ी बंधा हुआ है, उनके माया के बेड़ियां, और परमात्मा भगवान है, भगवान कह रहे हैं जीवात्मा है जीव, तू मेरे शरण में आ जा, मेरे शरण में आ जा। भगवान 700 श्लोक में भगवान ने
जीवों को कहा, हे जीव तू मेरे शरण में आ जा, मेरे शरण में आ जा, मेरे शरण में आ जा। है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू चिंता मत कर, तू मेरा अनन्य भक्त बन जा, मेरा भजन कर। अनन्य चिंतयन्तो माम जे जनाः पर्युपासते तेषां नित्य विजुक्तानां योगक्षेमं भाव्यम। इस प्रकार 700 श्लोक में बुलाया भगवान ने, मेरे शरण में आ जाओ, पर एक भी जीव भगवान के शरण में नहीं आ पाया। तो भगवान ने देखा कि जीवों का आत्म कल्याण कैसे होगा। तब क्या हुआ, भगवान खुद और अपने पार्षदों के साथ इन धरा पृष्ठ में अवतार हुआ। इन धरा पृष्ठ में उन्होंने अवतीर्ण होकर खुद जीवों के पास गया है, और जीवों के पास जाकर क्या कहा, महाप्रभु ने जीवों के पास जाकर क्या कहा है? जीवों के पास जाकर भगवान ने कहा, हे जीव उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्य वदत क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गं पतत कवय बदंती। हे जीवो उठो उठो, देखो जागृत हो जाओ, और इस संसार में देखो किस प्रकार दुख ही दुख है। तुम इस संसार में केवल सुख के प्राप्त करने के लिए आए हो, दुख के नहीं। ये संसार क्या है, दुख ही दुख है। इसके लिए नित्यानंद प्रभु और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु साक्षात बलराम हैं और श्रीमन चैतन्य महाप्रभु साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण है। और समस्त पार्षद कृष्ण वनं तैसा कृष्ण संग पांग सपार्षदम जज्ञे संकीर्तन प्राय जजंती ही सुमेधस। इस प्रकार महाप्रभु नित्यानंद प्रभु एवं अपना समस्त पार्षदों के साथ आकर प्रत्येक जीवों के पास जाते हुए सब जीवों को इस बंधन से मुक्त कराया। जगाई माधाई जैसे पापी को उद्धार किया है। इस प्रकार झारखंड रास्ता पर महाप्रभु जा रहे हैं और समस्त पशु पक्षी भी महाप्रभु को दर्शन करते हुए, उनके महाभाव को दर्शन करते हुए महाप्रभु संकीर्तन करते हुए जा रहे थे, और उनको दर्शन करते हुए पशु पक्षी भी नृत्य करने लगे हैं। सब हिंस्र जंतु अपना अपना के अंदर में सब प्रकार के द्वेष ईर्षा हिंसा सब त्याग करके एक दूसरे को गले में लगाते हुए, एक दूसरे को हृदय में लगाते हुए सब कोई नृत्य करने लगा। और महाप्रभु आया, देखा कि सत्य गया, त्रेता गया, द्वापर भी गया, किसी भी जीव का उद्धार नहीं हो पाया। और इस कलियुग के लोग किस प्रकार हैं, प्राण अल्पायुष सभ्य कले अस्मिन् युगे जनाः मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रिता। इन कलियुग की कलिहत जीव तो इस प्रकार की कि पहले से उनका तो उम्र भी बहुत कम है। प्राण अल्पायुष सभ्य कले अस्मिन् युगे जनाः मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रिता। मन भी सुमंद है, मंद है, खराब। देखो जहां पर दारू बेचा जा रहा है, जहां पर माने झगड़ा है, जहां पर विभिन्न प्रकार के ये वहां पर कितने लोगों का माने समागम है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्य उपद्रिता। उनका भाग्य भी मंद है, मन भी मंद है, मति भी मंद है कि नहीं। और किस प्रकार जीवों का कल्याण होगा, तो साक्षात महाभाव स्वरूपा श्री राधा रानी और रसिक शिरोमणि कृष्ण दोनों ही मिलते हुए सचिनंदन गौरांग रूप पर इस कलियुग में आए। समस्त शास्त्र में इस बात को प्रमाण है। कोई इस प्रकार मूर्ख लोग ये नहीं बता सकते, ये नहीं बोल पाएंगे कि नहीं आप तो ये मनमानी कह रहे हैं, आपका मन की बात है। नहीं, इन समस्त शास्त्रों की बात है, समस्त शास्त्रों में प्रमाण है। चाहे वो पद्म पुराण हो, स्कंद पुराण हो, मार्कंडेय पुराण हो, वायु पुराण हो, अग्नि पुराण हो, अष्टादश पुराण में, महाभारत में, श्रीमद् भागवतम में, हर स्थानों पर प्रमाण है
कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ही एकमात्र कलियुग में भगवान है। कि गोलकं च परित्यक्त्वा लोकानं त्राणकाराणात् कलो गौरांग रूपेण लीला लावण्य विग्रह। मार्कंडेय पुराण। ध्यान देना, इस बात को हम बहुत बार सुन चुके हैं, हर शास्त्रों में प्रमाण है कि श्रीमन चैतन्य महाप्रभु ही एकमात्र कलियुग में भगवान है। और भगवान ने देखा कि जीवों को केवल उपदेश देने से जीव का उद्धार नहीं हो सकता, जीवों को केवल बुलाने से कोई मेरे पास नहीं आ पाएगा। तो भगवान साक्षात ही संकीर्तन करते हुए प्रत्येक जीवों के पास गए। और जो उपनिषद में कहा गया है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरा निवदत क्षीरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गम पतत कवय वदंती। उसी प्रकार महाप्रभु ने संकीर्तन करते हुए प्रत्येक जीवों को जागृत कराया और सबको बुलाया। जीव जागो, जीव जागो, गोरा चंद बोले, जीव जागो, जीव जागो, गोरा चंद बोले, जीव जागो, जीव जागो, गोरा चंद बोले, जीव जागो, जीव जागो, गोरा चंद बोले। कत निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु प्रत्येक जीवों के पास जाकर कहते हैं, हे जीव जागो, जागो, देखो इस संसार किस प्रकार दुख है, केवल तुम माया में क्यों सो रहे हो, क्यों सो रहे हो इस दुख में, क्लेश में। जीव जागो, जीव जाग, गोरा चांद बोले, कतो निद्रा जायो माया पिशाची रोकोले। इन संसार रूप पिशाची, माया के पिशाची ये हैं, इनके कोल में, इनके गोद में कितना दिन तक, कितना जन्म तक तू सोते रहेगा। उठो, जागो, देखो, हैं उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्निवदत क्षीरस्य धारा निशिता दुरत्या दुर्गं पतत कवय वदंती। और जीव तू भूल गया है, तू तो केवल भगवान का भजन के लिए संसार में आया था, और यहां पर आकर क्या कर रहा है, किसका भजन कर रहा है? महाप्रभु आकर सबको जागृत करा रहे हैं, भगवान साक्षात आकर जागृत करा रहे हैं, आकर खुद जागृत करा रहे हैं। देख लिए सत्य त्रेता और द्वापर युग में जितने भी जीवों को मैं कृपा किया, बुलाया, उपदेश दिया, किसी के द्वारा भी जीव का आत्म कल्याण नहीं हुआ। भगवान ने सोचा कि मुझे ही जाना पड़ेगा हर जीवों के पास, जीव तो ऐसे ही नहीं आएगा। उसको केस को पकड़ के महाप्रभु ने खींच खींच कर ले आ, हर जीवों को उद्धार किया। और महाप्रभु सब जीवों को साक्षात क्या करा रहे हैं, जागृत कराते हुए कह रहे हैं, भजिया भजीब बलिया ऐसे संसार बितारे, भजिया बलिया भजीब बलिया ऐसे संसार बितारे, भजीब बलिया। अरे वो भूलिया रहिल तुमी अविद्यार बरे, भूलिया रहिल तुमी अविद्यार बरे। महाप्रभु कह रहे हैं प्रत्येक जीवों को, अरे तू तो केवल भगवान का भजन के लिए आया था और इस माया मोह में पड़ गया, अविद्या में पड़ गया और भगवान को भूल गया। तू वही है जीव जो मां के गर्भ में भगवान को स्तुति करते हुए कहा था, वही मया दृष्ट्वा योनि द्वार पृथक पृथक गर्भवास महादुखात
त्राहि मां मधुसूदन। हे मधुसूदन, बस इस बार मुझे माँ के गर्भ से उद्धार कर दीजिए। मैं सच कह रहा हूं, मैं प्रतिज्ञा कर रहा हूं, मैं निश्चित भाव से आपका ही भजन करूंगा, आपका ही भजन करूंगा, आपका ही भजन करूंगा। इतना भजन करूंगा कि इस और जन्म मृत्यु चक्र में माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। हाँ, भाई मया दृष्टवा दोनों द्वार पृथक पृथक गर्भवास महादुखात त्राहि मां मधुसूदन। हे मधुसूदन, इस गर्भवास जो है ना बहुत कष्टदायक है और मुझे कृपा कर दीजिए। और महाप्रभु यहाँ पर कह रहे हैं, तू तो माँ के गर्भ में स्तुति करके आया था कि मैं भगवान का भजन करूंगा, पर आकर क्या कर रहा है? बस संसार का भजन में लग गया है। यहाँ पर केवल ये मेरा वो मेरा है, बस मैं मेरा कहते कहते बस इस संसार में अपना समस्त समय को बिता दिया, जीवन को बिता दिया। तो महाप्रभु कह रहे हैं, उठो, जागो, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्यवदत क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्या। देखो ये संसार कितना दुख है, कष्ट है, क्षुर की धार के सदृश है। जिस प्रकार नाई के खुर हैं, धार हैं, उसी प्रकार इस संसार है और तू इस संसार में केवल दुख पा रहा है। तू भजन के लिए आया था हैं? और इस माया जगत में भूल गया सब। भगवान का भजन के लिए माँ के गर्भ में तू प्रतिज्ञा किया था, तब भी उसको भी भूल गया तू हैं? और तुम्हारे लइते आमी हईनु अवतार, तुम्हारा लइते आमी हईनु अवतार। महाप्रभु कह रहे हैं, केवल तुम्हारे लिए मैं आया हूं। हाँ, महाप्रभु कह रहे हैं, जीव मैं तुम सब के लिए आया हूं, तुम्हारे द्वार में आया हूं, तुम्हारे पास में आया हूं हैं? तुम्हारे लइते आमी हईनु अवतार, तुम्हारे लइते आमी हईनु अवतार। आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हार, आमी बिना बंधु आर के आछे तुम्हार। महाप्रभु कह रहे हैं, मैं तुम्हारे लिए संसार में आया हूं, तुम्हारे द्वार में आ रहा हूं, तुम्हारे पास में आ रहा हूं। बताओ मेरे से अतिरिक्त बंधु और तुम्हारे कौन हो सकता है? भगवान के अतिरिक्त बंधु और कौन हो सकता है? इस संसार में बंधु कौन है? बांधव कौन है? स्वजन कौन है? हैं? संसार के लोग हमारे बंधु बांधव स्वजन हैं। जहां पर खाएंगे वहीं पर टट्टी कर देंगे, खाते हैं वही और टट्टी भी कर देते हैं वहां पर। समझ पाए? इतना हम सब स्वार्थी हैं संसार में। हम जीव इतना स्वार्थी हैं कि जिस भगवान ने सब कुछ हमको दिया, माँ के गर्भ में भेजा, माँ के गर्भ में भेजने से पहले हमारे लिए माने भोजन के लिए भी सामग्री भेजा, माँ के स्तन्य में दूध पहले भेजने के बाद क्षीर सागर से सप्लाई किया, उसके बाद हमको माँ के गर्भ में भेजा। फिर भी सब कुछ भगवान देने के बाद भी पहले ही हम भगवान को ही भूल गया। जिसके साथ हमारा नित्य संबंध है, जन्म जन्म का संबंध है, उसको ही हम भूल गया। और जिसके साथ संबंध ही ना तो था, ना तो है, ना तो रहेगा, उसको ही अपना मान बैठा। यही तो माया है। बताओ, हमारे साथ जितने भी हमारे परिवार के संबंध हैं, क्या वो हमारे जन्म से पहले कोई था हमारे साथ? वर्तमान है जैसे लग रहा है, क्या ये सब अंत में रहेंगे? तो आप बताओ, यदि इन सब हमारे साथ नहीं थे और वर्तमान भी नहीं है, वर्तमान नहीं है कैसे कहेंगे? यदि अभी भी कुछ हो जाएगा ना, कोई हमारा कुछ रक्षा नहीं कर पाएगा कि अभी भी हमारे साथ कोई नहीं है और अंत में आगे भी नहीं रहेगा। ध्यान देना,
और इस प्रकार भगवान साक्षात महाप्रभु के रूप पर आकर कहते हैं कि तुम्हारा लइते आमी हईनु अवतार, आमी बिना बंधुआर क्या छे तुम्हार। और महाप्रभु कह रहे हैं मैं औषधि लाया हूं। इधर देखो, सब अच्छा से देखो, इधर उधर मक्खी घुस जाएंगे मुंह में, बंद करो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इधर देखो। तो कहने का ये अभिप्राय महाप्रभु कह रहे हैं कि मैं आप सबका बंधु हूं। बंधु क्यों हूं? तुम्हारे लिए औषधि लेकर आया हूं, मेडिसिन। हम सब रोगी हैं। कौन सा रोग में रोगी हैं? भव रोग में। समझ पाए? भव रोग में रोगी हैं और इस रोग के जो औषधि हैं महाप्रभु लेकर आए हैं। और महाप्रभु कह रहे हैं मैं तुम्हारे लिए औषधि लाया हूं, तुम औषधियां ले लो। हैं? एने छी औषधि माया नासिबार लागी, एने छी औषधि है जीव। तू जो इस संसार रूप माया में पड़ा है ना, इस माया रूप रोग से मुक्त होने के लिए मैं औषधियां लेकर आया हूं। इस माया रूप जो रोग में तू पड़ा है ना, माया मोह में पड़ा है, ममता में पड़ा है, ये मेरे बच्चा है, ये मेरी बच्ची है, ये मेरे घर है, मैं और मेरा मैं, कितना ममता है। अब बताओ तो, अब बताओ कितना ममता है। ममता के रस्सी है, ये है संसार, है कि नहीं? जिसको हम कभी नहीं देखा था। अब बताओ संसार किस प्रकार भगवान ने इस संसार को बनाया है, जिसको हम कभी नहीं देखा था। उसके साथ जब विवाह हो जाता है वो हमारा प्राण बन जाता है। जिसको हम कभी नहीं देखा था वो बच्चा बनकर आ जाता है, वो भी और प्राण से प्राण बन जाता है। समझ पाए? जीव जब इस मोह माया से बच जाएगा, समझ पाए, भगवान को यदि अपना सर्वस्व मान लेगा। महाप्रभु कह रहे ये संभव नहीं है जीव के लिए, क्योंकि माया ममता के रस्सी से इस प्रकार वो बंधन में है कि कदाचित भी जीव वो रस्सी को तोड़ के मुक्त होकर भगवान के शरण में नहीं आ पाएगा, मेरे शरण में। और उसी कारण में जीव के पास भगवान को आना पड़ा। और वही कारण से महाप्रभु ने आया। अनर्पितं चरिं चिरात् करुणया अवतीर्ण कलो समर्पयितु मुनत ज्वल रसं शवक्तिं श्रियं हरिपुरट सुंदर द्युति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वह सती नंदन। महाप्रभु का आने का यही है कि ये भी एक कारण है कि जीव जब महाप्रभु भगवान के शरण में नहीं जा पाया, भगवान ने इतना मैंने 700 श्लोक में गीता में भी कह दिया सब कुछ त्याग करके मेरे शरण में आ जा, परंतु जीव नहीं जा पाया तो भगवान खुद आना ही पड़ा भगवान को। और भगवान कह रहे मैं केवल खाली हाथ में नहीं आया हूं, मैं औषधि लेकर आया हूं। और इस प्रकार औषधि लाया हूं, बस वो औषधि के द्वारा तुम जो माया में पड़ा है, बंधन में पड़ा है, मोह में पड़ा है, ममता में पड़ा है, वो समस्त इन संसार के मोह माया ममता को मैं तोड़ने के लिए, तुझे मुक्त कराने के लिए मैं इस प्रकार औषधि लेकर आया हूं। ध्यान देना। एने छी औषधि माया नासिबार लागी, एने छी औषधि माया नासिबार लागी। हरि नाम महामंत्र लो तुमी मागी, हरि नाम
हरि नाम महामंत्र लह तुमि मागे। हरि नाम महामंत्र ये औषधियां क्या हैं? हरि नाम महामंत्र। महाप्रभु कह रहे कलियुग में एकमात्र औषधि है माया से मुक्त होने के लिए है, वो है क्या? महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये औषधि है क्या? महामंत्र। ये हरिनाम महामंत्र ही कलियुग में एकमात्र औषधि है जीव को माया बंधन से मुक्त कराने के लिए। एक संत थे वृंदावन में, उनके पास जो जाता था जाकर कहता था महाराज प्रणाम। महाराज ने कहा हाँ ठीक है, आगे हो आ। फिर महाराज क्या करूं, मुझे थोड़ा रास्ता दिखाओ। तो भगवान कहते, वो महात्मा जी कहते थे हरि नाम करो। फिर हरि नाम करता था कोई आके, फिर जाकर कहता था महाराज क्या करें, ये करने, ये वो है, ये है सो है। फिर संसार के लोग तो चारों तरफ उनका तो बहुत सारे झंझट हैं, सब हैं। बस महाराज ने एक ही बात सबको कहते थे, क्या? हरि नाम करो। एक मेडिसिन है जिसका नाम है, वो गोली, जो गोली है ना, उसको क्या कहा जाता है? गोली जो जो मीठा लगता है, होम्योपैथी के हैं। हम जो बचपन में थे ना, मेरा याद है जो बचपन में हमारे गांव के पास में एक वो था, जो सरकार में भी उस समय आप देते हैं ना होम्योपैथिक। हाँ, वो क्या होता है कि हम जाते थे, जब हमको सर्दी हो जाता था तो जाते थे। वो जो डॉक्टर था, डॉक्टर तो नहीं था, वो डॉक्टर नहीं होता, वो एक, उसको क्या कहा जाता है? कॉम्पाउंडर ना, क्या कहते हैं उसको? कॉम्पाउंडर कहते हैं उसको। वो क्या करता था, एक शीशी लाता था, वो पानी एक ड्रम में रहता था, वो ड्रम में पानी भरता था और उसमें 2 बूंद ऐसे डाल देता था, उसको दे देता था। हाँ, बुखार हुआ है, जो पानी भर दिया, 2 बूंद डाल दिया, दे दिया। फिर क्या हुआ तुझे लेट्रिन हो रहा है, फिर पानी भर दिया, वही। मैं एक बार पूछा, अरे सर्दी के लिए वही दिया है, सर्दी के लिए भी वही दिया, लेट्रिन में वही दिया, बुखार भी वही दिया मेडिसिन। मैं एक बार पूछा किसी से, अरे इसके पास एक ही मेडिसिन है और सबके लिए वही मेडिसिन दे रहा है ना, इसी में ही सबका ठीक हो जाएगा। अरे होता था भी। अरे इस बात को कहने का तात्पर्य क्या जानते हैं ना? कलियुग में एक ही मेडिसिन है और कुछ नहीं। जान देना, तुम्हारे पास कोई भी रोगी आए, चाहे ब्लड प्रेशर के हो, चाहे डायबिटीज के हो, चाहे कुछ किसी प्रकार भी, चाहे डिप्रेशन के हो, किसी प्रकार भी रोगी आ जाए, बस एक ही मेडिसिन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। बस एक ही मेडिसिन है और कुछ मेडिसिन नहीं है। यदि घर में जाए
तुमको तुम्हारे पत्नी विरोध कर रही है, क्यों सत्संग में जा रहे हो, क्यों बाबा बने हो, तो पत्नी कितना भी गाली दे, बस तुम कहना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिन माताएं सत्संग में आए हैं, यदि घर जाने के बाद पतिदेव गाली दे रहे हैं, अरे क्या काम नहीं है, जाके वही बाबा के पास कथा सुन रहे हो और घर के काम नहीं कर रहे हो, तो बस पति के बात सुनकर केवल वही कहना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। जो बच्चे आ रहे हैं सत्संग में, यदि माँ बाप गाली दे, अरे तू क्या पढ़ाई नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, खाली सत्संग में बैठ रहा है, वही जा रहा है, ये कर रहा है, वो कर, तो बस माँ बाप की बात सुनकर कहना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि तुम्हारा शादी के लिए कोई बता रहे हो कि माँ बाप तुम बड़े हो गए हो, शादी कर लो, हैं, तो माँ बाप से कहना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि बेटा बेटी कोई शादी के योग्य हो गए, माँ बाप से चेष्टा कर रहे हैं, तो माँ बाप को इसे महामंत्र सुनाना हर समय। ये मजाक की बात नहीं है, ये महाप्रभु कह रहे हैं, महाप्रभु कह रहे हैं बस यही मेडिसिन है इस जगत के माया से मुक्त होने के लिए। हाँ, और इस रोग से और मुक्ति नहीं है। हरे नाम ही वो केवलम कलो नास्तेव गतिरन्यथा। जान देना बात यहाँ पर है। आप कहेंगे तो हम तो हरि नाम करना है, दिन भर हरि नाम करना चाहिए, कथा क्यों सुने? आप कहोगे हरि नाम तो करना है, हरि नाम करेंगे, सेवा क्यों करेंगे? इस हरि नाम करने के लिए कथा सुनाई जाती है, इस हरि नाम करने के लिए हम भगवान की सेवा करते हैं। नहीं तो तुमको माला पकड़ा दे, सो जाओगे। एक माला से 2 माला होते ही तुम यहीं से नीचे गिर जाओगे, सो जाओगे। एक बार प्रभुपाद जी ने बैठ के दिन रात भजन कर रहे थे। कुछ लोग वहां पर जाते आते रहते थे, काम करने के लोग, गृहस्थ लोग हैं, तो सब हर दिन उनको देख के जाते थे और कुछ बोलते हुए जाते थे। देखो बाबाओं का कुछ काम नहीं है, धंधा नहीं है, बस माला, जब भी देखो माला बैठकर पकड़ के माला करते रहते। इन लोग बहुत आलसी हैं, कुछ काम नहीं करते, कुछ धंधा नहीं करते, कुछ कमाई नहीं करते, बस हम सब दे देते हैं, ये सब हलवा पूड़ी खा के बैठ के केवल माला जपा करते हैं। एक दिन प्रभुपाद जी ने देखा इन सब तो बहुत बोलते बोलते जा रहे, एक बार उनको बुलाए। हमारे परम गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी ने बुलाए सबको, आओ तुम कहाँ जा रहे हो? वो बोले कि हम काम में जा रहे हैं। कोई बोला हम मिस्त्री हैं, कोई बोला हम पेंटर हैं, कोई बोला हम बढ़ाई काम कर रहे हैं, सब काम करने जा रहे हैं। तो अच्छा कितना पैसा पाते हो? ना दिन भर काम करेंगे तो 100 रुपया, 50 रुपया, उस समय बहुत कम था, तो कोई 20 रुपया, कोई 30 रुपया, 100 रुपया तक भी ज्यादा से ज्यादा पा रहे हैं। अच्छा ठीक है, काम करो, तुम यहाँ पर बैठ के माला जपा करो, मैं मंत्र दे रहा हूँ, माला दे रहा हूँ, बैठ के जपा करो। और तुमको कितना घंटा काम करते हो? कोई 8 घंटा, 7 घंटा, 10 घंटा ऐसे काम करते हैं, तो 8 घंटा बैठ के ये नाम करो और तुमको मैं प्रसाद भी दूंगा, भोजन भी दूंगा, और तुमको जितना मिलता है ना मजदूरी में उसको भी दूंगा। और पर एक आसन में बैठ के वो मंत्र को जपा करना है। सब खुश हो गए, अरे वाह क्या बात है, हलवा पूड़ी मिलेगा, भोजन भी, भोजन के साथ दक्षिणा भी, और यहाँ माला सटकाते रहो, ये कौन सी बड़ी बातें हैं? वह माला ले लिए सब, फटाफट सब माला ले लिए, बैठ गए हैं। पर प्रभुपाद जी ने कहा एक ध्यान देना, कोई सोएगा तो उसका खत्म हो गया और उनको नहीं मिलेगा दक्षिणा। और पर कंस्टांट में पूरा कंटिन्यू नाम करना है 8 घंटे। हाँ कौन सी बात बड़ी बात है बाबा, दे दे। सब बैठ गए, माला सटकाने लगे। हाँ उसके बाद भोजन मिलेगा। कोई 1 राउंड किया, कोई 2 राउंड किया, आधा राउंड में सब नीचे गिरे, सब नीचे गिरे, सब सो गए। 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटे तक सब सो गए, 2 घंटे तक सो गए सब। एक थप्पड़ मारा प्रभुपाद जी ने, कहा तुम भजन करने आए हो, भजन करोगे, क्यों सो गए ना? क्या करें महाराज, हम सच कह रहे हैं,
हम सच कह रहे हैं, यदि कोई नींद की गोली भी खा ले डबल बेड के ऊपर सो के, ऐसी एयर कंडीशन में इतना नींद नहीं आती है जितना ही माला सटकाने से नींद आ जाती है। अब बताओ, हम जब सोते हैं ना तब कहते हैं चिल्लाना नहीं, ए बात नहीं करना, हम सो रहे हैं, ए लाइट नहीं जलाना, हम सो रहे हैं, ए मच्छर काट लिए, कितना कितना मच्छरदानी लगाते हैं, एयर कंडीशन कर दिए हैं, फिर क्या क्या करके हम सो रहे हैं केवल शांति में सोने के लिए। कहते हैं मुझे शांति में सोने दे, पर यहां पर मैं माइक में चिल्ला रहे हैं, तुम लोग सो जा रहे हो। यहां पर बैठो, साउंड सिस्टम लगा है, मैं माइक में एक बार पूरा कंटिन्यू चिल्ला रहा हूं इतना जोर से जितना जोर मेरे है, मेरा ये दर्द भी कर रहा है, सब दर्द है ना, कथा के बाद पूरा दर्द होता है मेरा, फिर भी तुम लोग सो जा रहे हो। मतलब यहां देखो, बात आप लोग को मैं दोष नहीं दे रहा हूं, इसका मतलब क्या है, भगवान के भजन के समय नींद क्यों आती है, भगवान की कथा सुनने में नींद क्यों आती है? क्योंकि भगवान का भजन में और भगवान की कथा में जितना शांति है और कहीं भी नहीं है, क्योंकि शांति में ही जीव सो जाती है। इसके लिए भगवान की कथा में और भगवान के नाम में जितना शांति है और कहीं भी शांति नहीं है। और लास्ट लाइन है, ध्यान देना, और वही कारण में महाप्रभु ने सबको कहा एक ही दवाई है, एक ही औषधि है। माया में माने उद्धार पाने के लिए क्या है? एकमात्र औषधि है, वो है महामंत्र, भगवान का नाम। और इन महामंत्र, इस नाम को लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? जेन जन्म सते पूर्वं वासुदेव समर्चित तन्मुख हरिनामानि सदा तिष्ठन्ति भारत। दो बात सुनो, हरिनाम करने के लिए जो हरिनाम निरंतर कर रहा है, निश्चित भाव से वो बहुत जन्म से भगवान के चरण में समर्पित होते हुए आया है, वो समर्पित आत्मा है, और वही कारण से वो भगवान का नाम कर रहा है। एक बात गया। दूसरी बात, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद गायम इंद्रिय सेवान मुखे जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत्यधा। उसके जीवा के ऊपर भगवान का नाम स्फुरित उसके लिए हो रहा है क्योंकि वो अपने समस्त इंद्रिया और मन को भगवान के सेवा में ही लगा दिया है, वैष्णव के सेवा में ही लगा दिया है, गुरु देव के सेवा में ही लगा दिया है। भजन अपना साधन की बात नहीं है, भजन कृपा के बात है। गुरु कृपा करने से ही भजन होता है। कबे गौरव बने सुर धुनि टूटे। हा कृष्ण है, कब होगा हे गुरुदेव, कब मेरा समय आएगा, मैं एकांत में बैठ के बस भगवान का नाम लूंगा, रटूंगा, गुरु वैष्णव के कृपा से। क्योंकि हरिनाम इस इंद्रियों के द्वारा साधन नहीं है, वो कृपा के द्वारा, भगवत कृपा, हरि वैष्णव की कृपा। और जब इस हमारे समस्त इंद्रिया मन को हम निरंतर गुरु और वैष्णव के सेवा में लगा देंगे, निश्चित भाव से भगवान का नाम हमारे जीवा के ऊपर नृत्य करेगी। हाँ, और भगवान का भजन उसका हो रहा है, जानते होंगे, भक्ति परेशान भव विरक्ति। हरिनाम लेते ही क्या होता है जानते हो? अतः भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति साथ, उसका अनर्थ निवृत्त हो जाते हैं, उसका और संसार का कोई भी चिंता नहीं होता। और जिसका संसार की चिंता होता है, अपना घर परिवार, अपना सगे संबंधियों का जिसका चिंता होता है, समझ लेना वो हरिभजन उसका शुरू नहीं हुआ है। ध्यान देना, भगवान का नाम इसी के लिए महाप्रभु कह रहे हैं, यह एकमात्र औषधि है, भगवान का नाम। संसार में माया जगत से मुक्त पाने के लिए जीव एकमात्र औषधि है जो श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु ने लाया है। हरिनाम संकीर्तन, गोले कह प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। यहां पर कि ये धन नहीं है, मैं औषधि यहीं का नहीं है, वो गोलक से वृंदावन से लेकर आए हैं औषधियां। और यहां पर भक्ति विनोद ठाकुर जी अंतिम पंक्ति में लिखते हैं, बस इसके साथ आज की कथा को यहीं पर हम विश्राम देंगे। भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, प्रभु चरणे पड़िया,
नाम मंत्र लइल मागिया अरे महाप्रभु कह रहे जीव जाग गोरा चंद बोले जीव जाग कत निद्रा जाओ माया सीता तीर पोरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे हरि बोल हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल श्री सचिनंदन गौर हरि की जय नदिया बिहारी लाल की जय श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की जय श्रीमन नित्यानंद प्रभु की जय सो पार्षद सपरिकर श्रीमन गौरांग महाप्रभु की जय जय नदिया नवद्वीप धाम की जय सची माता जगन्नाथ मिश्र की जय श्रील वृंदावन दास ठाकुर जी महाराज की जय कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद की जय परम पूज्य परम आराध्य पतित पावन गुरुदेव विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य वज्रष्टोत्तर शत श्रीमद भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी गुरु महाराज की जय नित्य लीला प्रविष्ट जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी महाराज की जय श्री कृष्ण चैतन्य मिशन की जय श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र आश्रम की जय 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 श्री राधे श्याम निताई गौर हरि हरि बोल हरे कृष्ण राधे राधे हरि बोल।